AM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए हमारी खास खबरें। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। 24 तारीख में मथुरा गोवर्धन रोड नहर के पास 130 साल पुराना प्राचीन मंदिर बीजेपी सरकार व माफिया की मिलीभगत से पीडब्ल्यूडी विभाग व पुलिस बल लेकर बुलडोजर से मंदिर व समाधि को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि वहां पुरानी बागीची और नहर के किनारे बागीची मंदिर में कुआ पुरानी प्याऊ भी थी। उसको हिंदूवादी सरकार द्वारा उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्तीकरण कर महाराज जी को धमकी दी गई, या तो अपना टाट कमंडल उठा लीजिए अन्यथा आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचे जिला महासचिव ठाकुर नरेश पाल सिंह, जसावत अजीत सैनी, वेद प्रकाश सैनी, भुवनेश सोनी, मंदिर के महंत संत दीनबंधु दास महाराज जी। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने विश्वास दिलाया जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर संघर्ष कर बुलडोजर रुकवाने का कार्य करेंगे, जिसे हनुमान जी का व शिव परिवार 130 साल पुराना प्राचीन मंदिर यथावत रुकवाने के लिए भरपूर प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए मथुरा से ईशान खान की रिपोर्ट। बाबा से बोलते हैं थोड़ा बहुत उधर बैठ। आइए भाई साहब, आइए वहीं चल रहे हैं, होटल पे चल रहे हैं, आ जाओ। मेरा नाम साहब अजीत सैनी है और अड़िंग का रहने वाला हूँ। ये मंदिर यहाँ पर बन रहा था अड़िंग में, अब ये कौन सी टीम आई थी? यहाँ इसको 24 तारीख को क्षतिग्रस्त किया गया पूरे को, और पीडब्ल्यूडी की मतलब टीम आई थी इसमें, और बाबा परिक्रमा देने गए थे। यहाँ मामला पूरा टूटा हुआ और बर्तन बिखरे हुए मिले थे, और यहाँ बाबाओं की बहुत पुरानी समाधि थी, उनको नष्ट किया गया, और बाबा की कोठरी थी रहने के लिए, उसको नष्ट किया गया। बरामदे के सामने मतलब मंदिर के सामने बरामदा था, उसको नष्ट किया गया। जब रोड बन रहा था तो उन्होंने आधे बरामदे को उतारने के लिए बोला था अधिकारियों ने। जब हमने अपने हाथ से इसको उतरवाया और फिर उन्होंने कहा था अब आप बरामदे की मरम्मत करा लो, हमने उसकी मरम्मत को कराया, और फिर उन्होंने जेसीबी से क्षतिग्रस्त किया। अगर हमसे ही बोल देते तो हम हाथों से उतार लेते। जो हमने मेहनत की थी वो हमारी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया, और ये कहते हैं हम राम को लाएंगे और ये कराएंगे, मंदिर बनवाएंगे, और ये अलग अलग बातें करते हैं, और ये भाजपा के षड्यंत्र से हुआ है। ये मंदिर है किस चीज़ का? मंदिर हनुमान जी का है और भोले बाबा का है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 200-300 साल पुराना मंदिर है, और ये बहुत इसमें यात्री आते थे, ठहरते थे। ये नंबर 1 की बगीची थी। गोवर्धन क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी बगीची नहीं है, कोई तीर्थ स्थल नहीं है। ये सबसे बढ़िया तीर्थ स्थल। श्री दीनबंधु दास फलारी महाराज। मंदिर कौन सी जगह है ये? मंदिर अड़िंग नहर पे। ये कितनी तारीख को रजिस्टर किया गया था? 4 तारीख को 24 कौन सी टीम आई थी, कब विंडो चला था?
ये टीम आ गई PWD की। अच्छा, कोई पहले सूचना वगैरह आपको कोई दी नोटिस नहीं दिया। मैं गिरिराज जी गया था पर कमा लगाने। जब लौट गया तो पूरे मुझे गृहस्थ मिला ये गई? अच्छा, समाधि भी, मंदिर भी, प्याऊ भी, जो 1889 की प्याऊ हुई वो भी किस्त मिली मुझे, समाधि भी मिली और मंदिर भी, ये सब चीज। महाराज जी को पूरा मामला खेती और पेड़ पौधा थे यहाँ, जब महाराज जी की कोई समाधि वगैरह भी बताई गई, हाँ, कितनी पुरानी समाधि थी, क्या नाम था महाराज जी की मुरलीदास समाधि को नष्ट किया गया है? मुरलीदास बाबा थे हमारे गुरु भाई, उनकी 30-40 साल पुरानी समाधि थी। अच्छा, उसको भी नष्ट कर दिया। उसी नष्ट करके नाले में फेंक दिया। आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया था? कोई नोटिस फोटिस नहीं आया हमारे पास। अच्छा, मंदिर कितना लगभग पुराना होगा, कितनी साल? मंदिर प्याऊ हमारी 1889 की है। अच्छा, 1889 की प्याऊ थी। पूरा क्षेत्र जानता है, कुआ का पानी मीठा है। यहाँ पब्लिक आती थी, बैठती थी, भोजन बनाती थी, खाती थी, यात्री चढ़ते थे, बड़ी रौनक थी पेड़ पौधों की। बहुत अच्छा जी बना हुआ था। फिर रोड वो बन गया, रोड के बाद फिर हमने मंदिर बनाया था। तोड़ गए थे उसको सेट किया अच्छा, और सेट करके वो अलग बिल्कुल। अब क्या हुआ मैं 24? अब आगे 24 तारीख को इन्हें आगे मोहल्ले को दिया, अपन ने वो नोटिस नहीं दिया। मंदिर, प्याऊ, समाधि, इनने सारा बगीचा ही हो जाती है। अड़ी के पास जो हनुमान का मंदिर है उसको नष्ट किया गया है, किस संबंध में किया गया है? असल में बीजेपी सरकार ये धर्म के आधार पर ये हिंदुत्ववादी छवि को दिखाने करके और लोगों को बरगला करके बहुसंख्यक लोगों से वोट ले रही है और एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता में आई है। ये पिछली बार PWD से ये रोड पास हुआ था और इस पे बड़ा अच्छा खासा मुड़िया पूर्णिमा के टाइम पे काम होता था, जो क्षेत्रीय पार्टी और रही कांग्रेस के टाइम में तो ये बना ही था। लेकिन उसके बाद में जब ये 4 लेन हुआ तो उस समय अखिलेश जी की सरकार में ये हुआ। वो अखिलेश जी की सरकार भी चली गई, इनकी 5 साल भी चली गई और फिर ये 5 साल आ गई। इसमें ये खाना पूर्ति अपनी करते रहे। अब इन्होंने जहाँ जहाँ ये मंदिर देख रहे हैं उन मंदिरों पर बिल्डोजर इनका चल रहा है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये हिंदूवादी छवि है इनकी, क्योंकि ये हिंदूवादी छवि होती तो ये मंदिर से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए, मंदिर को सम्मान देते हुए, मंदिर को मानते हुए ये उस पर कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कि हिंदूवादी जो छवि दिखा रहे हैं जिसके लोगों पे भावनाओं पे ठेस पहुँचे। क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, ये समाधि है यहाँ महंत जी की, मुरलीदास बाबा की, और 89 का ये मंदिर है लगभग है। अब आप ये देखिए कि इतने साल पुराना ये मंदिर है, ये कोई आज का नहीं है, 150 साल पुराना, सॉरी 150 साल पुराना। हाँ, तो आप ये बताइए कि वो प्राचीन है और न जाने इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। तो ये जो है प्राचीन जगह है, न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं पुरातत्व विभाग को यहाँ मिलेंगी। लेकिन इतना मान लीजिए कि जहाँ संकट मोचन हनुमान जी हैं, जिनका डिपार्टमेंट साधु संतों का दिया, साधु संत के तुम रखवारे हैं, आज ये भगवा पहन के घूमते हैं। भगवा हमारा था, वंदे मातरम हमारा था, ये महात्मा गांधी जी का नारा था, हैं रघुपत राजा राजा राम, हैं पति के पावन सीताराम, ये हमारा नारा था, ये इन भाजपाइयों का नारा नहीं था। ये तिरंगा हमारा था। ये पंडित नेहरू से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपका जो है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के शहादत का ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो नहीं है। कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, आपको मालूम हो, क्योंकि हो सकता है उम्र का एक वो होता है, लेकिन आप बैक में जाएंगे तो सबसे पहले अगर ताला खुला था तो वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। और उसको भुना कौन ले गए? उसको क्षेत्रीय पार्टियों ने, और बीजेपी अपना सिरे लेकर के इन्होंने ताला नहीं खुलवाया था रामलला का। इस मंदिर को लेकर आपकी लड़ाई कहाँ तक रहेगी, ऊपर तक जाएंगे क्या? हमारी जो लड़ाई है वो पहले तो डीएम साहब को दिया है, कप्तान साहब को भी दिया है इन्होंने, लेकिन मैं मानता हूँ मैं इसमें प्रमुख सचिव PWD को उनको दूंगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, और मुख्यमंत्री जी को भी हम अपनी बात को रखेंगे,
और राज्यपाल महोदय को भी हम देंगे इस विषय में कि ये मंदिर है, प्राचीन है, पुराना है, आप इसमें जांच कराएं और मंदिर से छेड़छाड़ आपकी ना हो, क्योंकि आप तो धर्म के आधार पे आए, तो फिर ये मंदिरों की तोड़फोड़ क्यों? अगर ऐसा करते हैं तो हम इसको ऊपर तक इसमें लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें हम कामयाबी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारे कांग्रेस ही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की भावनाएं तो उनके अंदर हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, और हम उनसे रखेंगे आरपीएन सिंह जी से और उसमें जितेंद्र प्रसाद, उनसे जो है हम अपनी बात को रखेंगे और ज़रूर इसमें हम जो है कामयाब होंगे। जो ये मंदिर में तोड़-फोड़ वगैरह हुई है और समाधि वगैरह थी उसको नष्ट की गई है? नहीं, देखिए, समाधि जो टूटी है उसके लिए तो हम पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जाएंगे, जो अधिकारी हैं, और वो अधिकारी भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं और इन्होंने चिन्हित किया है जो गैर भाजपाई हैं, चाहे वो रेलवे की लाइन हो, उनसे भी मकाने तोड़े गए, जो मथुरा वृंदावन की लाइन है, जो भाजपा से अलग हटके हैं उनको टारगेट किया है इन्होंने। हाँ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, कांग्रेस वहाँ खड़ी है और मंदिरों के साथ तो हमेशा से है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो सबका साथ सबका विकास चाहती थी। इन्होंने तो हमारे नारों को ले लिया और उन मुद्दों पे इनका कोई काम नहीं है, उस पर तो विनाश कर रहे हैं। असल में ये पब्लिक जो है जानेगी, बड़े लेट जानेगी। हाँ, धीरे धीरे असर तो आ रहा है। अभी विकास के नाम पे देखा जाए तो इनके 5 एमएलए हैं, 2 बार की 2 सांसद है, मेयर भी इनका 2 बार का है। मथुरा में 2 घंटे की बारिश हो जाने तो पूरा नरक बन जाता है। ये इनका विकास है, कैसे मानेंगे इनका विकास है? पब्लिक बिल्कुल जान चुकी है। अब की बार इनको ऐसे जाएंगे गधे पे से सिंह। आप भी गोवर्धन से जिम्मेदार थे? हाँ, मैं प्रत्याशी था गोवर्धन से, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो है जिलाध्यक्ष रहे हैं और एजे मेरे संबंध भी उनसे जो है दीपक चौधरी जी से, तो उन्होंने टिकट की तैयारी किया, तो क्योंकि वो मुझसे पहले चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, निर्दलीय गोवर्धन विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पीतम सिंह सपा से लड़े थे, ये निर्दलीय लड़े थे, और उस समय मेघश्याम जो है लोकदल से चुनाव लड़े थे, और कारिंदा सिंह बीजेपी से ही थे और रावत बसपा से थे, वही कैंडिडेट थे। तो इनको टिकट एक सीनियरिटी के नाते उनको दे दिया गया, और मेरा समर्थन जिसको पार्टी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे मंदिरों में जो महंत जो है जिसको मान लिया जाता है दुपट्टा डाल करके, चाहे वो कोई भी हो, भजन कम कर रहे हों या ज़्यादा, तो हम लोग उसी को मानते हैं, गद्दी को। ऐसे ही